जोर से मार। अरे क्या हुआ? बाबूजी गरियाए का? गरियाए होते तो ठीक था। तुम्हें शादी का शगुन लेके हमको भेज रहे हैं, बस वही खराब लग रहा है। खराब? खराब काहे लग रहा है? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही पति चाहते थे, अनुराग बाबू जैसा। हमको कौनो समस्या नहीं है। हमको पता है तुमको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको है। हमको परेशानी है। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी। तेरी ई बात से परेशान हैं आप। पराग भैया, हम ये सोच रहे हैं कि आपको ना हमारे साथ ही ले जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आपके कारण हमारे परिवार का भी इज्जत बढ़ जाएगा। सुमेर बिटवा, अनुराग से बात कर लिया, देख लिया। आप तनिक बैठो तो जरा। बैठेंगे दादी जी, पहले ये सब तो स्वीकार कीजिए। अरे का जरूर। लाओ भाई। पापा भिजवाए, बोले हैं शगुन की मिठाई से ही शुभ कार्य शुरू किया जाता है। तो बस हम आ गए, बाकी का बात बाबूजी खुदे कर लेंगे। ठीक। बाकी का बात क्या बात कर लेंगे तुम्हारे बाबूजी? ब्रिजभान, वो अपने अनुराग और इसकी बहन सृष्टि के ब्याह के बारे में। वो ब्याह का बात आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए तो ये शगुन भिजवाया है। देखिए, ये सब तो ठीक है, पर ये सब बातों पर विचार करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। अनुराग अभी अभी तो आया है, हमारा तो ठीक से बात भी नहीं हुआ इससे। इतना जल्दी सब कुछ तय नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो का है ना, शादी ब्याह का मामला है, समय तो लगेगा ही। और वैसे भी ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मतलब हमारे तरफ से बात आ गया है। बाकी आप लोग सभी विचार कीजिए। दिव्या, जाओ काकी से कहो सुमेर के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आए। जी लेके आ जल्दी से। इन फक्कड़ों को चाय भी पिलाना पड़ेगा। अरे जल्दी जाओ, कहीं पराग बाबू ना आ जाए। चाय नाश्ता का कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बाकी अब आप लोग आएंगे हमारे यहाँ चाय नाश्ता के लिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। प्रणाम दादी जी, आशीर्वाद। रागिनी। हाँ अम्मा। रुको बेटा। बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरे छोटा सा काम है, ये लोग बड़ा बना दिए, बस वही निपटाने जा रहे हैं। अब ये काम ना उन्हीं को करने दो, तुम अपने घर की तैयारी करो। का मतलब? वहाँ बैठो, मतलब हम समझाते हैं। अम्मा आप। चलो अरे अम्मा, हम लेट हो रहे हैं। बैठो बैठो। अम्मा तुम भी। का है, आज तेरी शादी का शगुन गया है, कुछ दिन में शादी हो जाएगा। अब ससुराल का नियम कायदा यहाँ से अलग होगा, तुम्हें वहाँ के माहौल में ढलना होगा। अनुराग बाबू का पसंद नापसंद समझना होगा। अभय से उसी की तैयारी शुरू कर दो। अम्मा, हो तो ये भी सकता है कि वो हमारे माहौल में ढल जाए। अब तुम तो जानती हो कि हम का चीज है, और हम तो ये सोच रहे थे कि हम वहाँ क्यों जाए, अनुरागी को ही यहाँ बुला लेते हैं ना, घर जमाई बना लेंगे, सारा झंझट है खत्म। बिल्कुल नहीं, अनुराग को यहाँ काहे बुला लेंगे बेटा जी? आपको जाना होगा। का है बाबूजी, ये घर हमारा नहीं है का? बिल्कुल आपका घर है। एक बात बताइए, आपके नाना जी यानी कि हमारे ससुर जी अगर हमको अपने घर में रख लेते तो का कभी आज ही
रुतबा बन पाता और आपको अच्छा लगता कि आपके बाबूजी घर जमाई बनते? नहीं बाबूजी, अब हम समझ गए कि अम्मा हमें कंफ्यूजिया देती है। आपको कहीं जाना था ना, जाइए, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। तेरी विलम्ब तो हो ही गया है, हम निकलते हैं। क्या आप उल्टा सीधा पढ़ाते रहती हैं हमरा बेटी को? उल्टा सीधा नहीं, सही बात बता रहे। कल जाके ससुराल में कोई तकलीफ? तकलीफ? फिर आप करने लगी ना ऐसा वैसा बात। विकराल सिंह नाम है हमरा, और किसका हिमाकत है जो हमरा बिटिया को तकलीफ दे दे? जो तकलीफ देना है ना, वो आप ही देती हैं। पराग वहां सगुन लेके पहुंच रहा होगा। अरे पराग बाबू, अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। आइए ना, चलिए। हमको एक बात समझ में नहीं आया, आप हमको पहचान कैसे गए? अरे पराग बाबू, क्या मजाक कर रहे हैं आप? हैं इतना बड़ा घर का बेटा है आप, आपका कोई पहचान छुपा है का? हैं? हाँ, चलिए आइए। चलिए। अरे भौजी, अरे यह है पराग बाबू। और पराग बाबू, यह है हमारी भौजी, मतलब अनुराग की माँ। ये लीजिए, ये है लक्ष्मी मैया की मूर्ति, चांदी की है, बाबूजी भिजवाए हैं। खुश रहो। अरे खड़े कहाँ हैं? आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ, चलिए। अरे हम तो भूल ही गए भाई। आई, बैठिए बैठिए। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। भैया तो अभी निकले हैं ना, कहा है कि उनका एक ठो पंचायती है। अब इतना मान सम्मान है उनका कि कोई भी पंचायत होता है तो उनको स्पेशली बुलाते हैं पंच के तौर पे, और भैया है कि मना भी नहीं करते हैं। और अनुराग तो अब इतना समय के बाद लौटा है तो निकला होगा कहीं दोस्त यार से मिलने मिलाने। और बाकी रही बात अम्मा की, तो पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती है। अब वैसे ही पराग बाबू अब ई उम्र में करेंगी क्या? अब बहिना उधर है बैठी होंगी वो। जी जी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहा है ना कि हमारा भी दिल था अनुराग बाबू को देखने का। अनुराग या अनुराग के बाबूजी होते तो पता नहीं इस सगुन का क्या होता। खैर कोई बात नहीं है। अरे डबोआ कहाँ है? डबोआ लाओ, तो लाओ जल्दी। और बताइए पराग बाबू, अरे घर पे सब कुशल मंगल है ना? हाँ, और विकराल बाबू कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वो तो जानते हैं बाबूजी थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा आना जाना पड़ता है। कुछ भूल गए का? हाँ, एक काम याद आ गया हमको। पराग बाबू, इतना सबका क्या जरूरत था? अरे चाची कैसा बात कर रही हैं? ये सब हमारा प्यार है। दिव्या, हाँ माँ आ रही हूँ। संभल के। काकी, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी तो तू बहुत लग रही है। पर एक बात बता, ब्याह तो अनुराग का हो रहा है ना? तू काहे इतना सज सवर गई है? काकी, बात तो भैया के ब्याह की चल रही है, लेकिन हम नहीं सवरेंगे तो कौन सवरेगा? तू भी ना। एक ही दिन में दूसरा सगुन, बहुते अपसगुन होता है। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। अरे आओ बेटा आओ, रखो यहाँ। पराग बाबू, ये हमारी बिटिया है दिव्या। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।